अंतरिक्ष की दुनिया में मंगल ग्रह हमेशा से वैज्ञानिकों के लिए सबसे रहस्यमय ग्रहों में से एक रहा है। कई दशकों से वैज्ञानिक ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या कभी मंगल पर पानी था और क्या वहां जीवन की संभावना रही होगी। अब इस सवाल को लेकर एक बेहद महत्वपूर्ण खोज सामने आई है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के रोवर परसेवरेंस रोवर ने मंगल ग्रह की सतह के नीचे ऐसे मजबूत वैज्ञानिक सबूत खोजे हैं जो बताते हैं कि लगभग 4 अरब साल पहले मंगल पर बहती हुई नदियां मौजूद थीं। ऐसे में साइंस इस पर के सेगमेंट में समझेंगे कि क्या है ये खोज और आखिर मंगल पर पानी के ये निशान कैसे मिले, इसका क्या महत्व है और भविष्य में इससे वैज्ञानिकों को क्या फायदा मिल सकता है। ऐसे में सवाल आता है कि क्या है ये खोज और मंगल ग्रह पर कैसे मिले पानी के सबूत। वैज्ञानिकों के अनुसार इस खोज के पीछे सबसे अहम भूमिका परसेवरेंस रोवर में लगे एक खास वैज्ञानिक उपकरण ने निभाई है, जिसे रिमफैक्स रडार कहा जाता है। यह खोज मंगल के जेज़ेरो क्रेटर नाम के एक क्षेत्र में की गई है। रोवर में लगे विशेष ग्राउंड पेनेट्रेटिंग रडार ने जमीन के अंदर कई मीटर गहराई तक स्कैन करके एक प्राचीन नदी डेल्टा की परतों को पहचान लिया है। नदी डेल्टा वही भूगर्भीय संरचना होती है जो तब बनती है जब कोई नदी झील या समुद्र में जाकर मिलती है। इस खोज से वैज्ञानिकों को यह समझने में मदद मिल रही है कि बहुत प्राचीन समय में मंगल का वातावरण आज से बिल्कुल अलग और संभवतः जीवन के अनुकूल रहा होगा। इस तरह की तकनीक जमीन के अंदर की परतों को बिना खुदाई किए देखने में सक्षम होती है। इस रडार ने मंगल की सतह के नीचे लगभग 20 मीटर से ज्यादा गहराई तक की चट्टानों और मिट्टी की परतों का नक्शा तैयार किया है। जब वैज्ञानिकों ने इन डेटा का अध्ययन किया तो उन्हें वहां ऐसी परतें मिली जो बिल्कुल वैसी ही दिखती हैं जैसी पृथ्वी पर नदी के डेल्टा में पाई जाती है। इन परतों की बनावट से पता चलता है कि कभी यहां तेजी से बहने वाला पानी रहा होगा, जिसने समय के साथ मिट्टी और पत्थरों को जमा करके एक बड़ा डेल्टा बनाया। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि यह प्रणाली लगभग 3.5 से 4 अरब साल पुरानी है, यानी उस समय मंगल पर पानी का प्रवाह काफी सक्रिय रहा होगा। मंगल पर स्थित जेज़ेरो क्रेटर क्षेत्र क्यों इतना खास माना जाता है? मंगल पर मौजूद जेज़ेरो क्रेटर क्षेत्र को वैज्ञानिक पहले से ही बेहद महत्वपूर्ण जगह मानते थे, क्योंकि उपग्रह तस्वीरों से यह संकेत मिल चुका था कि यहां कभी एक बड़ी झील रही होगी। यही कारण था कि 2021 में परसेवरेंस रोवर को इसी क्षेत्र में उतारा गया था। यह क्रेटर लगभग 45 किलोमीटर चौड़ा है और वैज्ञानिकों का मानना है कि अरबों साल पहले यहां एक नदी आकर गिरती थी और एक विशाल झील बनाती थी। पृथ्वी पर भी जहां नदी, झील या समुद्र में मिलती है वहां डेल्टा बनता है और उसी जगह पर जैविक अवशेष या जीवन के संकेत लंबे समय तक सुरक्षित रह सकते हैं। इसी वजह से वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि अगर मंगल पर कभी सूक्ष्म जीवन रहा होगा तो उसके निशान इसी इलाके की चट्टानों में मिल सकते हैं। इस खोज से वैज्ञानिकों को क्या फायदा हो सकता है? इस खोज का सबसे बड़ा महत्व यह है कि इससे यह सिद्ध होता है कि मंगल पर कभी स्थायी रूप से पानी मौजूद था। वैज्ञानिकों के अनुसार किसी भी ग्रह पर जीवन के अस्तित्व के लिए पानी सबसे महत्वपूर्ण तत्वों में से एक होता है। अगर वहां लंबे समय तक पानी बहता रहता है तो इसका मतलब है कि वहां का वातावरण कभी ज्यादा गर्म या नम रहा होगा। परसेवरेंस रोवर इस इलाके से चट्टानों और मिट्टी के नमूने भी इकट्ठा कर रहा है, जिन्हें भविष्य में पृथ्वी पर लाकर जांचा जाएगा। इससे वैज्ञानिक ये पता लगाने की कोशिश करेंगे कि क्या इन चट्टानों में प्राचीन सूक्ष्म जीवन के संकेत मौजूद हैं। अगर ऐसा कोई प्रमाण मिलता है तो ये मानव इतिहास की सबसे बड़ी वैज्ञानिक खोजों में से एक हो सकती है। वैज्ञानिकों का इस खोज को लेकर क्या कहना है? वैज्ञानिकों का मानना है कि यह खोज मंगल ग्रह के इतिहास को समझने में एक बड़ा कदम है। इससे यह स्पष्ट होता है कि अरबों साल पहले मंगल आज की तरह ठंडा और सूखा नहीं था, बल्कि वहां नदियां, झीलें और संभवतः एक सक्रिय जलचक्र मौजूद था। विशेषज्ञों का कहना है कि इस तरह की भूगर्भीय संरचनाएं ये बताती हैं कि मंगल का वातावरण कभी जीवन के लिए अनुकूल हो सकता था। यही वजह है कि भविष्य के अंतरिक्ष मिशनों में इस क्षेत्र से और ज्यादा नमूने इकट्ठा किए जाएंगे और उन्हें पृथ्वी पर लाकर आधुनिक प्रयोगशालाओं में जांचा जाएगा।
संक्षेप में कहें तो मंगल ग्रह पर प्राचीन नदी डेल्टा के सबूत मिलना अंतरिक्ष विज्ञान के लिए बड़ी उपलब्धि है। इससे यह साबित होता है कि अरबों साल पहले मंगल पर बहता हुआ पानी मौजूद था और वहां का वातावरण आज से बिल्कुल अलग रहा होगा। यह खोज न सिर्फ मंगल के भूगर्भीय इतिहास को समझने में मदद करती है, बल्कि इस सवाल का जवाब खोजने की दिशा में भी एक बड़ा कदम है कि क्या कभी पृथ्वी के अलावा किसी और ग्रह पर भी जीवन रहा होगा। अगर भविष्य में मंगल की चट्टानों में जीवन के संकेत मिलते हैं तो ये खोज मानव सभ्यता की सबसे बड़ी वैज्ञानिक उपलब्धियों में से एक बन जाती है। तो इसी के साथ साइंस स्पार्क में इतना ही। फिर मुलाकात होगी कुछ और दिलचस्प वैज्ञानिक खोजों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।